हम्म। अनस आपको नजर आ रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताएं ना। चले हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को। आप लोगों को मैंने बेसिक सा इसका इंट्रो पीछे भी कर दिया था, और मैं इधर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास रेडिएशन सोर्स लगा होता है, और हम कहते हैं कि इसके केस में हमारे पास मरकरी वेपर लैंप। अब जिन्होंने यूवी वाला लेक्चर लिया हुआ है उनको ये चीज पता होगी कि जो मरकरी वेपर लैंप है उसको एज अ लाइट सोर्स यूज करते हैं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है हमारे पास कि वो जो लाइट सोर्स है, इस ये मरकरी वेपर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली लाइट को नहीं शो कर रहे, मतलब वो लाइट इंसिडेंट नहीं करा रहे होते। ये इसका एक साइड इफेक्ट है जो मैंने यूवी विजिबल में आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने फिल्टर्स का बताया कि जो फिल्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करवाते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में। जो प्राइमरी फिल्टर होता है वो अलो करता है यूवी रेडिएशन को और अब्जॉर्ब द विजिबल रेडिएशन फॉर एक्साइटेशन। कहते हैं ये जो प्राइमरी फिल्टर होता है ये यूवी रेडिएशन को तो अलो करता है, लेकिन क्या कर लेता है, विजिबल रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। और जो सेकेंडरी फिल्टर होता है वो फ्लोरिसेंट रेडिएशन को अलो करता है और यूवी रेडिएशन को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ये चीज आप लोगों ने अब याद रखनी है। इसका अब मैं आप लोगों को क्या बता सकती हूँ, मैंने आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने कहना है जो प्राइमरी हमारे पास फिल्टर है वो क्या करता है, ये फिल्टर्स का काम पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में करना होता है। जो प्राइमरी होता है वो यूवी रेडिएशन को लो करता है कि वो गुजर जाए, लेकिन विजिबल रीजन की जो रेडिएशन होती है उनको अब्जॉर्ब कर लेता है फॉर एक्साइटेशन। उसके बाद कहते हैं कि जो सेकेंडरी फिल्टर होता है वो फ्लोरेसेंट रेडिएशन को गुजरने देता है, लेकिन यूवी रेडिएशन को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। जो सैंपल सेल होता है कहते हैं ये ज्यादातर क्वार्ट्ज का यूज होता है। क्वार्ट्ज ये जो स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री है हमारे पास ये बिल्कुल देखे यूवी की तरह ही है। यूवी में भी जो आप लोग वो ट्यूब यूज करते हैं वो क्वार्ट्ज की मिलके ही बनी होती है, जो हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप अपनी लैब्स में यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है डिटेक्टर। डिटेक्टर कहते हैं फ्लोरेसेंट रेडिएशन ट्रांसमिटेड, मतलब जो डिटेक्टर क्या होता है कि जो फ्लोरेसेंट रेडिएशन ट्रांसमिट होती है उनको मेजर करता है। तो उसके बाद कहते हैं जनरली फोटोवोल्टेइक। फोटोवोल्टेइक सेल का और सेल वाले डिटेक्टर यूज होते हैं। या पीएमटी। पीएमटी का क्या मतलब होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो होती है वो एज अ डिटेक्टर यूज हो रही होती है। एम्पलीफायर भी लगा होता है। कहते हैं एम्पलीफायर क्या होता है, एक होता है सेंसिटिव, ये एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है जो क्या करता है, मेजर करता है आउटपुट ऑफ डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर के आउटपुट को क्या करता है, मेजर करता है। ये सारी वही चीजें हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आगे मैं आप लोगों को इतनी डिटेल इसकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी पूछी नहीं जाती, लेकिन आप लोगों को अगर कोई एग्जामिनर वाइवा में पूछ रहे कि स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक सिंगल स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर होता है और एक डबल स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें और कोई आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। जो सिंगल होता है ना, सिंगल में हम लोग जैसे हम लोग ने वो पढ़ा था ना, यूवी भी एक सिंगल यूवी होता है और एक डबल होता है। तो एक सिंगल बीम होता है, डबल बीम होता है। तो इसी तरह फ्लोरोमीटर भी एक सिंगल बीम होता है, एक डबल। सिंगल बीम में क्या होता है, हमारे पास एक ही सैंपल सेल लगा होता है, लेकिन डबल बीम क्या होता है, इसमें हमारे पास दो सेल होते हैं। एक जो होता है रेफरेंस के लिए होता है और एक सैंपल के लिए होता है, और उनके दो डिफरेंट डिटेक्टर लगे होते हैं। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये आप लोगों को इतना खास करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस इसलिए ऐड कर दिया कि आप लोगों को कंसेप्ट दे दूंगी। उसके बाद एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसके, ये हाईली सेंसिटिव है, प्रिसाइज है और स्पेसिफिक टू कंपाउंड होता है। उसके बाद कहते हैं मोस्ट ऑफ कंपाउंड आर नॉन फ्लोरेसेंट कंपाउंड विच आर कन्वर्टेड टू बाय फ्लोरेसेंट इंडिकेटर बाय द यूज ऑफ। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो फ्लोरेसेंट नॉन फ्लोरेसेंट होते हैं, लेकिन हम उनमें कुछ फ्लोरेसेंट इंडिकेटर डाल के उनको फ्लोरेसेंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इरोसिन ग्रीन फ्लोरेसेंस, फ्लोरोसिन ग्रीन फ्लोरेसेंट, ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज कर, इनमें से कोई भी दो एग्जांपल याद रख लें। इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें इंटरफेरेंस पीएच हैलाइड्स और हैवी मेटल्स की बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, ये इंटरफेयर करते हैं ये फैक्टर्स। समटाइम्स द एक्साइटेशन सोर्स कॉज द केमिकल। कहते हैं समटाइम क्या होता है, जो एक्साइटेशन जब होती है तो वो क्या जो होता है हमारे पास सैंपल, इसमें केमिकल चेंज आ जाता है। केमिकल चेंज पीएच में समझिए अगर आ गया तो फिर हमारे पास फ्लोरिसेंस तो हमारे पास सही से नहीं हो रही होती, फिर उस फिनोमेना का क्या मकसद, कोई उसका रिजल्ट हासिल नहीं होगा। तो कहते हैं कि सारे कंपाउंड फ्लोरिसेंट भी नहीं होते, और सारे सारे ऐसे भी नहीं होते कि हम फ्लोरेसेंट इंडिकेटर डालें और वो फ्लोरेसेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए ये भी इसकी लिमिटेशन आ जाती है।
कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होती है, ठीक है? आगे अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन हम कहते हैं कि एप्लीकेशन यूज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम आप देखेंगे न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर जो यूरेनियम साल्ट है, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस के लिए भी, ठीक है? डिटर्मिनेशन ऑफ थायमीन, डिटर्मिनेशन ऑफ राइबोफ्लेविन, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स की स्टडी के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ डाइफिनाइल हाइड्रोजन, ये भी कोई केमिकल ही है, इसकी डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज होते हैं। तो आप लोग इनमें से कोई भी 4-5 एग्जांपल लिख लें तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का कवर हो जाएगा। अब भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना है, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रही हूँ, लेक्चर कंप्लीट है, ठीक है? तो इस लेक्चर में हम लोग ने इंस्ट्रूमेंटेशन किया और साथ में हम लोगों ने एडवांटेजेस और एप्लीकेशन और लिमिटेशंस को देखा है, ठीक है?